हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। बुक ऑफ एस्पर के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तो जैसा कि हम लोग लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, ग्रीन बियर्ड वाला एल्डर जुओ फैन के इट बॉडी के पास जाते हुए कहता है बाकी किसी का बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाए तो सोल स्कैटर हो जाती है, लेकिन इसने अपनी आखिरी सांस को खींचकर अभी तक शरीर को जिंदा रखा। विल पावर, इसे हीरो कहो या मॉन्स्टर। तीसरे एल्डर की आंखें ब्लड लस्ट से भर गईं। डोंट फॉरगेट, इसने अपनी बुरी हालत में भी अपनी सोल और बॉडी को 3 दिन तक लड़ाया। ऐसे किसी को जिंदा छोड़ना खतरनाक है। तीनों एल्डर्स ने चिल्लाकर कहा किल। तीनों एक साथ फुल पावर से हमला करने वाले थे ताकि उसकी लाश तक मिटा दें, पर तभी एक गोल्डन लाइट उन्हें दूर धकेल देती है। जब उन्होंने देखा, एक लड़का गोल्डन क्लॉक में खड़ा था। ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो? झाओ देजू चिल्लाया। ये लिन ने कुछ नहीं कहा, बस जुओ फान की बॉडी उठाई और कंधे पर रख ली। एल्डर्स चिल्लाए यूज नीचे रखो अभी। येलिन ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। तुम उसे मारना चाहते हो? एक घिन से भरी मुस्कान के साथ कहा। तुम लोग काबिल ही नहीं हो। सिर से पांव तक कांपते हुए तीनों एल्डर्स के चेहरे भारी हो गए। भले ही वे डबल ड्रैगन गैदरिंग में नहीं गए थे, लेकिन झाओ दे झू की रिपोर्ट से उन्होंने उसके बारे में सुन क्यों रखा था। येलिन डबल ड्रैगन गैदरिंग का रनर अप, उसने जुओ फैन के लेवल पर फाइट की थी, यहाँ तक कि कुछ देर के लिए जुओ फैन को पीछे भी धकेल दिया था। इतना पावरफुल इंसान तो पक्का जुओ फैन के बराबर था। अकेला जुओ फैन ही उन्हें इस हालत में लाने के लिए काफी था, और अब येलिन भी उसमें जुड़ गया था। यह सोचकर ही उनका दिल बैठ गया, लेकिन फिर भी वे जुओ फैन को, जो अब मुश्किल से जिंदा था, छोड़ने वाले नहीं थे। उन्होंने बहुत कुर्बानी दी थी, और अगर अब कुछ हासिल नहीं हुआ तो वे सेक्ट में मुंह दिखाने लायक नहीं बचते। एक एल्डर ने अपनी स्पिरिचुअल वेपन हिलाई और आगे बढ़ते हुए कहा अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट यूनिवर्सल राइटस सेक्ट जैसी एक राइटस सेक्ट है। ये लिन, हमने तुम्हारा नाम सुना है। तुम हमारे राइट्स पार्ट का फ्यूचर हो, तो फिर तुम एक डेमोनिक कल्टीवेटर को क्यों बचा रहे हो? अगर हम अभी इसे नहीं मारते तो यह राइटस सेक्ट्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगा, जिसमें तुम भी शामिल हो। मुझे यकीन है तुम यह नहीं चाहोगे कि वेस्टर्न लैंड्स का स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटल किसी इविल डेमोनिक कल्टीवेटर के पास चला जाए। ही आज यूनिवर्सल राइटस सेक्ट उसे खत्म करने आई है, डीमंस को मिटाने और वेस्टर्न लैंड्स के राइट्स पार्ट को बचाने के लिए। बस तुम आंखें मूंद लो और इसे यहीं छोड़ दो। तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ना डबल ड्रैगन सुप्रीम बोलेगा, ना सिनिकल। तुम्हारे हाथ भी साफ रहेंगे और नाम भी हो जाएगा। 2 फायदे एक साथ। अपना मुंह बंद रखो। वह एल्डर की डिवोशन और प्रैक्टिकलिटी दोनों को टारगेट कर रहा था, यह सोचकर कि येलिन जरूर मानेगा, क्योंकि इससे तो सबसे ज्यादा उससे ही फायदा होता। लेकिन एल्डर की बात बीच में ही काट दी गई। येलिन के चेहरे पर गुस्से की कालिमा थी जब वह बोला हार हार होती है, जीत जीत होती है। मैं कभी भी ऐसे घटिया गेम्स में नहीं पड़ूंगा और अपनी सीक्रेट बीस्ट की विरासत को गंदा नहीं करूंगा। सेक्रेट बीस्ट इनहेरिटर? बाकी लोग एक दूसरे को देखकर हैरान हुए। यह क्या चीज है? हम एकदम घटिया लोग हो। मल डोमेन की गंदगी, तुमसे बात करना भी बेकार है। येलिन ने उनका मजाक उड़ाया। फिर जुओ फान की तरफ देखा जो उसके कंधे पर था और धीरे से बोला शायद यह इंसान इस दुनिया में मेरे जैसा अकेला है। येलिन के हाथ में गोल्डन रोशनी चमकी और एक मुट्ठी जितनी गोल बॉल निकली, जिससे सुनहरी आग निकल रही थी जो बहुत गर्म थी। बाकी सब डर से पीछे हट गए। उन्हें नहीं पता था यह क्या था, लेकिन उसमें एक सच्ची डिस्ट्रक्शन वाली पावर थी। उनकी हड्डियां भी कह रही थीं कि यह बहुत ही खतरनाक है। तीनों एल्डर्स भी इसे झेल नहीं सकते थे। पसीने पसीने होते हुए वे उस बॉल को घूरने लगे। ये क्या है? झाओ देजू पीछे हटता हुआ बोला। आखिरकार हिम्मत जुटाकर ये लिन हंसा। मरे हुए लोगों को जानने की जरूरत नहीं, और कौन तुम्हारे साथ होगा? इस दुनिया में एक ही आदमी है जो काबिल है, बाकी सब बेकार। ये लिन ने अपने कंधे को झटका दिया और वह गोल्डन बॉल सीधा भीड़ की तरफ फेंक दी। उनके अंदर की आवाज बेजोर से चिल्ला रही थी भागो, लेकिन उनके पैरों ने साथ नहीं दिया। बूम! एक जबरदस्त धमाका हुआ जिससे बादल तक उड़ गए और जमीन फट गई। गोल्डन बॉल उनके सामने फटी और जलती हुई आग हर तरफ फैल गई। 1 सेकंड में सब इन्फर्नल इन्फर्नो में बदल गया। आग इतनी तेज थी कि हवा तक मुड़ने लगी, जैसे स्पेस ही फटने वाला हो। झाओ देजू और उसके हंड्रो एक्सपर्ट्स, तीनों एल्डर्स समेत कुछ चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला। सब पूरी तरह से खत्म हो गए। वह इन्फर्नो 8000 मील तक फैल गया, सब कुछ जला दिया, एकदम नर्क बना दिया। कुछ भी जिंदा नहीं बचा। येलिन ने एक ठंडी नजर डाली और फिर वहां से गायब हो गया। इस बीच हुश रात के सन्नाटे में 3 लड़कियां भाग रही थीं। सबसे आगे वाली रोने जैसी लग रही थी। चिंग चिंग दीदी 3 दिन हो गए, अब तो शायद कोई पीछा नहीं कर रहा। चलिए थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। डैनर ने चू चिंग चिंग के थके हुए चेहरे को देखकर कहा। शुई रुहवा ने भी सिर हिलाया। चिंग चिंग, तुम सैडनेस में सब कुछ दे चुकी हो और खुद भी चोट खा चुकी हो। थोड़ा रेस्ट जरूरी है। शायद जुओ फैन भी हमें ज्वाइन कर ले। नहीं, जुओ फैन अपनी जान देकर हमें बचा रहा है। हम उसे धोखा नहीं दे सकते। अपनी आंखें बंद करके चू चिंग चिंग ने दांत भींचे और उसकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। हम तभी रुकेंगे जब डबल ड्रैगन मैनर पहुंच जाएंगे। चू चिंग चिंग की आवाज पक्की थी। लड़कियों ने उसका डिटर्मिनेशन देखकर सिर हिला दिया और चुप हो गई। बूम!
दूर से एक जबरदस्त धमाका हुआ और फिर भयानक आग का गुबार उठा। इतनी इंटेंस हीट फैल गई कि आसपास की हर चीज जलने लगी। लड़कियां उड़ रही थीं, लेकिन फिर भी गर्मी की लहर ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया। जब वे उठीं तो एकदम शॉक में आ गईं। इन्फर्नो आसमान तक पहुंच गया था, जैसे नर्क का गेट खुल गया हो। वहां कुछ भी जिंदा नहीं बचा था। वे हजारों मील दूर थीं, लेकिन फिर भी उसकी गर्म लपटें उनके चेहरे को जला रही थीं। भगवान, वहां क्या हुआ? यह आग कहां से आई? डेनर ने चिल्लाकर कहा। क्या वह वही जगह नहीं है जहां भाई जुओफान है? शुई रुओहुआ ने चिल्लाकर उसे देखा। डायनर एकदम चुप हो गई जब उसने देखा कि चू चिंग चेंग आग की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं। जुओफान! एक चीख के साथ चू चिंग चेंग उड़ पड़ी, लेकिन शुई रुओहुआ ने उसे रोक लिया। चिंग चिंग, क्या पागल हो गई हो? उस आग में गई तो मर जाओगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता। जुओफान! चू चिंग चेंग रोते हुए भागने लगी।